प्रॉफेट मोहम्मद पर टिप्पणी करने के मामले में नुपुर शर्मा के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। राजस्थान के श्रीगंगानगर से पकड़े गए घुसपैठिए रिजवान ने खुलासा किया कि पाकिस्तान के संगठन तहरीक-ए-लब्बैक ने नुपुर शर्मा को मारने का प्लान बनाया था। रिजवान ने पाकिस्तान से श्रीगंगानगर बॉर्डर तक पहुंचने के लिए 5 बार बसें बदली और उसके बाद 20 किलोमीटर तक पैदल चला। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या कोई इसे हिंदुस्तान में पनाह देने वाला था, और ये भी सवाल है कि इसने श्रीगंगानगर का रुख ही क्यों किया। 11 इंच का चाकू, भड़काऊ किताबें, नुपुर शर्मा को मारने की पूरी प्लानिंग करके यह शख्स पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ चला था। पुलिस की गिरफ्त में खड़े रिजवान के सिर पर खून सवार है। कट्टरपंथी मौलानाओं ने इसके दिमाग में इतना जहर भर दिया है कि उसे अच्छे और बुरे की समझ नहीं है। बेहद खूंखार बन चुका है और नुपुर शर्मा को मारने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ गया। दिमाग में भरे जहर ने इस पर क्या असर किया, वो सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले बॉर्डर का वो इलाका देख लीजिए जहां से इसे गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का इलाका है। यहाँ पर बीएसएफ के जवान 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। बॉर्डर पर कटीली फेंसिंग है। सिपाही हमेशा बंदूक तैयार रखते हैं, लेकिन सर तन से जुदा करने का जहर ढो रहा ये शख्स इन सब की परवाह किए बिना बॉर्डर क्रॉस कर चुका था। लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी ने इनके अरमानों पर पानी फेर दिया। इसके दुस्साहस की कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अभी तक की पूछताछ में पता चला है कि घुसपैठिए रिजवान ने बॉर्डर क्रॉस करने के लिए 20 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। पाकिस्तान की तरफ 5 बसें बदलकर भारत की सीमा तक पहुंचा। बॉर्डर तक पहुंचने के लिए रिजवान ने गूगल मैप का सहारा लिया। रिजवान भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 180 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में पंजाब के कोठियाल शेख का रहने वाला है। कोठियाल शेख से बॉर्डर तक पहुंचने के लिए रिजवान ने 5 बसें बदली और फिर बॉर्डर क्रॉस करने के लिए गूगल मैप की मदद से करीब 20 किलोमीटर पैदल चला। लेकिन बॉर्डर पर बीएसएफ पेट्रोलिंग ने उसे 16 जुलाई की रात करीब 11 बजे हिंदूमल कोट बॉर्डर फेंसिंग पर पकड़ लिया। रिजवान ने यह भी खुलासा किया है कि तहरीक-ए-लब्बैक ने नुपुर शर्मा को मारने की प्लानिंग की थी। इस कट्टरपंथी संगठन के मौलवियों की तकरीर सुनने के बाद इसका खून खौल गया। पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन जिले में मुल्ला और उलेमाओं की एक बैठक हुई थी। उसी बैठक में नुपुर के मर्डर का प्लान बना। इस जिहादी के पास से 11 इंच का धारदार चाकू मिला है। अमन के पैगाम की आड़ में मौलवियों ने इसे दहशतगर्द बना दिया और ये सारा काम काज छोड़कर नुपुर को मारने भारत दौड़ आया। जांच एजेंसियों के सामने अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि इसने श्रीगंगानगर का रास्ता ही क्यों लिया। क्या यहाँ इसे कोई शह भी देने वाला था? सभी एजेंसियां जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस है, बीएसएफ की जी ब्रांच है, आईबी है, स्पेशल ब्यूरो, हमारे सीएडी इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस सभी मिलकर जेएसी को करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस बंदे का कोई लोकल जुड़ाव, स्थानीय संपर्क रहा या कोई मदद कर रहा था जिस संपर्क में था, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में कौन से संगठन से जुड़ा हुआ था? तहरीक-ए-लब्बैक गैंग संगठन है। पाकिस्तान प्रांत में काफ़ी एक्टिव रहता है और पिछले सालों में 2020-21 में पाकिस्तान में बहुत बड़े स्तर का आंदोलन चलाया। उस संगठन से प्रभावित होना मालूम चला। तहरीक-ए-लब्बैक का कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियां और भी सतर्क हो गई हैं। पाकिस्तानी घुसपैठिए से आईबी, सीआईडी और इंटेलिजेंस समेत 5 एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि अभी कई और खुलासे हो सकते हैं। तहरीक-ए-लब्बैक और पीएफआई जैसे संगठनों की भूमिका कितनी खतरनाक हो चुकी है, ये कैसे नौजवानों को जिहादी बना रहे हैं, इसका एक उदाहरण एमपी के आगर मालवा में भी देखने को मिला। इस भीड़ में एक युवक की पिटाई हो रही है। उसका कसूर यह है कि उसने नुपुर शर्मा के समर्थन में बयान दिया था। यही है आयुष माली, जिसके कुछ युवकों ने पिटाई कर दी। जहां पर यह पिटाई की वारदात हुई उसी उज्जैन रोड पर टोल टैक्स के नजदीक नगर पालिका के चुनावों की काउंटिंग चल रही थी। उसी दौरान कुछ युवकों ने बजरंग दल के कार्यकर्ता आयुष माली की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। आयुष ने बताया कि हमलावरों के पास धारदार हथियार थे। वोटिंग हो रही थी, वोटिंग पे से बाइक से जा रहा था तो 8-10 लड़के आए, मेरी गाड़ी के हम सामने हाथ दिया और फिर बोले कि आपका नाम आयुष यादव। मैंने बोले कि हाँ मेरा नाम आयुष यादव है। तो क्या तुम बजरंग दल के संयोजक हो? ना, बजरंग दल का संयोजक है। तो फिर आपने क्या नुपुर शर्मा के बारे में बाइट दी थी? मैंने हाँ। तो इतने में सब मेरे ऊपर वीडियो और बोले कि इसका गला काट दो, जान से मार दो इसको।
और फिर सब मारे, कोई हाथ धारदार हथियार से मारा, कोई किसने मारा ने, चाकू तलवार सब थे, किसी के हाथ में टांगी थी, उनके हाथ में पत्थर से भी मारा उन्होंने, और 10-12 लोग थे वो। तो आपने के नुपुर शर्मा के समर्थन में कोई बयान दिया था मैंने। क्या बोला उनने मारते समय आपको? मार दो सर, यही बोला कि बस इसको जान से मार दो, ये नुपुर शर्मा का समर्थक है। हमले के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस दफ्तर को घेर लिया और हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद एक्शन की बात कह रही है। इस बीच हमले में घायल आयुष की हालत काफी गंभीर है, उसे उज्जैन के अस्पताल में रेफर किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।